पति भी अपने पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शादी के बाद पहला करवा चौथ है आज नेहा का। मैं क्यों रहूंगी व्रत, रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। नेहा एकदम दृढ़ थी अपनी बात पर, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मम्मी ये गलत बात है, आप भूखी रहती है पापा के लिए, पापा की लंबी उम्र के लिए। और पापा को देखो, सब कुछ खाते पीते रहते हैं। अरे पापा को आपकी कोई परवाह नहीं है, उनको आपकी लंबी उम्र की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। ये सब व्रत नियम पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव पैदा करते हैं, पुरुषों को ईश्वर तुल्य बताने के लिए बनाए गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी ये सब। नेहा की बात सुनकर मम्मी हंस देती थी। बस जानती थी जेंडर समानता की कट्टर समर्थक बिटिया को तर्क में कोई नहीं हरा सकता। कुछ बातें तर्क से नहीं दिल से समझी और निभाई जाती है। माँ यह जानती थी शादी के बाद जब सासू माँ ने नेहा से करवा चौथ से 1 हफ्ते पूर्व बड़े उत्साह से तैयारी करने के लिए कहा तो नेहा उन पर भी भड़क उठी थी। मम्मी जी देखिए, आप रहती हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं भी इस ढकोसले को मानूं। जितने भी व्रत हैं बराबरी से पति पत्नी दोनों को रहने चाहिए। आप या नवीन मुझ पर इन बातों के लिए कोई दबाव नहीं डालिए। बहू के साथ उसका पहला करवा चौथ मनाने की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया के विपरीत तीखा प्रत्युत्तर सासू माँ को ऐसा चुभा कि सारा ज्ञान व्रत त्योहारों पर देना ही आता है। नवीन को सुनाकर उस दिन के बाद से उन्होंने नेहा से भूल कर भी करवा चौथ की चर्चा ही नहीं की और नवीन ने भी नेहा की बात सुनकर अनसुनी कर दिया था। रिश्तों को जोड़ने या तोड़ने में इन्हीं छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है। नवीन समझ रहा था और घर में अनचाहे ही पैर पसारने मनमुटाव को भली भांति अनुभव भी कर रहा था, पर अभी बात बढ़ाने की बजाय वह खामोशी रह गया था। नेहा की मम्मी अपनी बेटी के तीखे तेवर जानती थी और शादी के बाद पड़ने वाले पहले त्योहार पर बेटी की नासमझी से ससुराल में कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसलिए उन्होंने करवा चौथ के 2 दिनों पहले नेहा को अपने पास मायके बुलवा लिया था, यह कहकर कि हमारे यहाँ लड़की पहला करवा चौथ मायके में ही करती है। नेहा व्रत न रहने का मौका पाकर बहुत खुशी से मायके आ गई थी माँ के पास। माँ ने हमेशा की तरह आज भी व्रत रखा था, पर नेहा से कुछ नहीं कहा। सारी तैयारी इस बार खुद ही कर ली। खाना बनाकर नेहा को थाली भी परस कर दे दी, पर पता नहीं क्यों नेहा चाहती हुई भी एक निवाला ना खा सकी, ना ही चाय पानी पी सकी। काफी अनमनी सी थी। मम्मी सब कुछ देख रही थी पर ध्यान नहीं देने का बहाना कर रही थी। पूरा दिन यूं ही बीत गया। शाम हुई और चांद निकलने का समय हो गया। माँ ने नेहा को भी अच्छे से तैयार होकर आने के लिए कहा। बेटा, शादी के बाद का सुहाग का त्योहार है, कम से कम अच्छे से तैयार होकर पूजा तो कर ही ले, कह बुलाया। पर वह बहुत उदास दिखी। क्यों दुखी है वह खुद नहीं समझ पा रही थी। सब कुछ अपने मन का करने की स्वतंत्रता मिली है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अंदर से कोई उत्साह ही नहीं आ रहा था। माँ के जिद करने पर उनका मन रखने को उनकी दी साड़ी और गहने पहन तो लिया, पर मन बुझा बुझा सा ही था। पूजा की थाली सजा रही थी कि अचानक कार का परिचित हॉर्न सुनाई दिया। माँ की आवाज, अरे नवीन बाबू आए हैं। नेहा आजा जल्दी देख, समधिन भी आई हैं। नेहा का दिल धड़क उठा, चेहरे पर खुशी चमक उठी और गाल सहसा ही सिंदूरी हो गए। जी मम्मी जी, मैंने सोचा पहले करवा चौथ का चांद मैं अपने चांद के साथ ही देखूंगा और आपका आशीष भी ले लूंगा। सजी धजी नेहा की तरफ शरारत से एकटक देखते हुए नवीन ने झुककर अपनी सासू माँ के पैर छू लिए। चांद देखने की जरूरत तो व्रत रहने वालों को होती है, आपको क्यों? नेहा ने धीरे से कहा तो नवीन ने उसके एकदम नजदीक आकर आहिस्ता से कहा, मुझे भी अपने चांद की लंबी उम्र मांगना है। ऊपर वाले चांद से तुम्हारे व्रत से मेरी उम्र बढ़ेगी तो मेरे व्रत से तुम्हारी भी बढ़ेगी, तभी तो हमारा साथ ताउम्र बना रहेगा। नेहा, मेरा भी पहला करवा चौथ व्रत है। आज चांद दिखने पर ही तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, सोच कर आया हूँ। हाँ नेहा, आज
नवीन ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा नेहा पहला करवा चौथ अपने ससुराल में ही नहीं मना सकती तो क्या हुआ, नवीन तो अपना पहला करवा चौथ अपने ससुराल में मना ही सकता है, इसीलिए यहाँ आ गए। सासू माँ की बात सुन नेहा ने नवीन की तरफ आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से देखते हुए सासू माँ के चरण स्पर्श किए तो सासू माँ ने गदगद होकर उसे गले से लगा लिया। सारा मनमुटाव दिलों के इस निष्कपट जुड़ाव में कहीं तिरोहित हो गया था। तभी नवीन नेहा के हाथ की पूजा की थाली पकड़ चहक कर बोल उठा, लीजिए, मेरा चांद तो निकल आया, मेरा व्रत अब खत्म हो गया। चलिए अब आप लोगों का चांद भी देख लेता हूँ। नवीन के साथ चांद की पूजा अर्घ्य देते हुए नेहा का दिल प्रसन्नता और अपने प्रति नवीन द्वारा प्रकट किए गए सम्मान से भर हो उठा था। बात व्रत करने की नहीं थी, एक पति द्वारा अपनी पत्नी के विचारों का सम्मान और समर्थन करने की थी। वास्तव में करवा चौथ तो पति पत्नी द्वारा परस्पर विचारों को समझने और सम्मान करने का ही व्रत संकल्प होता है। यही तो हर रिश्ते की आधारशिला है और सबसे बड़ा गिफ्ट भी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।